हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेल मेनिया। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि किस तरह एक्सेल पे हम एडिशन यानी कि जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना और डिवीजन यानी कि भाग बड़ी ही आसानी से बिना किसी कैलकुलेटर के कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे से जब भी मैं कोई एक्सेल से संबंधित नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट है उपकरणों की जिसके सामने उसका एमआरपी लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इसका टोटल करना है तो वो किस तरह से हम टोटल कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ये हमने एक बहुत ही उदाहरण के तौर पर छोटी सी लिस्ट ली है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपके पास एक बहुत ही बड़ी लिस्ट हो, कोई व्यवसाय के लिए आपके पास लिस्ट हो, या फिर आप ऑफिस में कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिस पे आपको बहुत सारी संख्याओं का जोड़ निकालना है। तो मैन्युअली कैलकुलेटर पे एक एक संख्या को दबाकर उसका जोड़ निकालना बहुत ही समय ले सकता है और बहुत ही टायरिंग होता है। तो एक्सेल पे अगर आप इस रिपोर्ट को बनाते हैं, किसी भी रिपोर्ट को बनाते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इसका जोड़ निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए मुझे इन उपकरणों का टोटल अमाउंट लेना है, यानी कि इन उपकरणों पे मुझे कितनी राशि की ज़रूरत है ये मुझे पता लगाना है। तो वो कैसे ले सकते हैं? इसको लेने के लिए टोटल के सामने जो ये बॉक्स है इस पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू का साइन आपको प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से। याद रखिएगा, जब भी आप कोई फॉर्मूला एक्सेल पे लगाते हो तो सबसे पहले आपको इक्वल टू के साइन से आपको शुरू करना होगा। उसके बाद जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो है SUM यानी कि सम का। सम का इसलिए क्योंकि हमें इन राशि का हमें टोटल लेना है। सम लगाने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन लगाना होगा। ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप शिफ्ट और 9 नंबर का की को प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे, तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें रेंज सेलेक्ट करना है। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पे आपको बता दे रहा है कि आपको क्या करना है। तो हमें रेंज सेलेक्ट करना होगा। रेंज का मतलब होता है आपको कहाँ से कहाँ तक का टोटल चाहिए। तो आप कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से आप एक एक जहाँ से जहाँ तक का आपको टोटल चाहिए वो आप कीबोर्ड से या फिर आप माउस से लेफ़्ट की को प्रेस करके आप रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। कीबोर्ड से किस तरह से कर सकते हैं ये मैं आपको एक दूसरे वीडियो पे बताऊंगी। इसका शॉर्टकट भी होता है, बिना माउस की मदद से आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो माउस से आप सबसे पहले अपने रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। रेंज सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा आपके फॉर्मूला पे आ गया है C2 से C11 तक का हमने रेंज सिलेक्ट किया है, यानी कि फ्रिज की राशि से लेकर होम थिएटर की राशि तक का हमने रेंज सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज़ करने के लिए शिफ्ट और 0 को दबाइए तो आपका ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगा और उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर को दबाइए। एंटर जैसे ही आप दबाएंगे देखिए आपके पास इसकी टोटल अमाउंट, टोटल राशि आपको दिख जाएगी 1,72,283 रुपये। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से आसानी से एक छोटा सा फॉर्मूला लगाकर हम सम कर सकते हैं किसी भी संख्या को। अब आते हैं आगे माइनस का यानी कि घटाव के लिए। सब्ट्रैक्शन करने के लिए फिर से हमें सबसे पहले इक्वल टू का साइन लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमने उपकरणों के सामने उसकी राशि लिखी हुई है और मान लीजिए उस पर हमें इतने अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है हर एक राशि पे। तो डिस्काउंट हटाने के बाद हमें कितना अमाउंट, कितनी राशि हमें देनी होगी, उसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू का साइन लगाइए और उसके बाद MRP को सिलेक्ट कीजिए यानी कि C2 का रेंज सिलेक्ट कीजिए। अब हमें MRP से डिस्काउंट को घटाना है तो उसके लिए हमें माइनस का बटन कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा जो कि इक्वल टू के बगल वाला बटन है, और उसके बाद हमें माउस से डिस्काउंट पे आके क्लिक करना होगा। तो ये देखिए C2 माइनस D2 यानी कि MRP से आप डिस्काउंट को माइनस कर रहे हैं। तो उसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर दबाइए तो ये देखिए हमारे पास इसकी राशि आपको मिल जाएगी यानी कि नेट अमाउंट। तो 17,998 रुपये से अगर आप 899 रुपये माइनस करेंगे तो आपका बनता है 17,099 रुपये। अब आप पूरे कॉलम पे आपको अलग से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोने पे ले जाइए, इस बॉक्स के कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे मैं कर्सर लेके गई हूँ और माउस से अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मूला अपने आप ड्रैग हो जाता है और सारे
सेल्स पे फार्मूला लग गया है। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये फार्मूला लगाना कितना ही आसान है। आपको अलग अलग हर एक सेल पे फार्मूला लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखते हैं, यानी कि गुना कैसे करना होता है हमें। तो गुना करने के लिए मान लीजिए हमने फिर से वही उपकरणों की हमने सूची ली है, जिसके सामने हमने हर एक उपकरण की हमने राशि ली है। प्रत्येक उपकरण का कितना राशि आपको लगेगा, और उसके सामने हमें यूनिट्स यानी कि हमें कितनी संख्या में प्रत्येक उपकरण चाहिए। तो मान लीजिए हमें फ्रिज का 2 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट का अगर राशि हमें 17,998 रुपये लगते हैं, तो 2 यूनिट का कितना लगेगा। इसका फॉर्मूला लगाने के लिए फिर से हमारे पास एक नया हमने एक यहाँ पे कॉलम बनाया है जिसमें है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू को दबाना होगा। इक्वल टू को दबाने के बाद हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि अगर एक उपकरण का प्राइस इतना है तो 2 उपकरण का प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, उस राशि को हमें 2 से गुना कर देना होगा। तो वही यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। 17,998 रुपये को, यानी कि हम C2 के कॉलम को गुना करेंगे यूनिट के कॉलम से। तो गुना करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको शिफ्ट और 8 नंबर को कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा। 8 के ऊपर अगर आप देखिएगा एक स्टार का साइन बना होगा, एस्ट्रिक्स का। ये इस्तेमाल मल्टीप्लाई करने के लिए यानी कि गुना करने के लिए एक्सेल पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, C2 के बाद मल्टीप्लाई लगाने के बाद अब हमें यूनिट के बटन को यानी यूनिट के कॉलम को माउस से क्लिक करना है। जैसे ही हमने माउस से यूनिट के कॉलम को क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैसे C2 मल्टीप्लाइड बाय D2 हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। तो जैसे ही हमने ये फार्मूला लगा लिया उसके बाद आप अपने कीबोर्ड पे एंटर को दबाइए। एंटर को दबाने के बाद देखिए कि हमारे पास 2 उपकरणों के लिए कितना अमाउंट चाहिए, 35,996 रुपये। ये पूरा आपके कॉस्ट पे कॉलम पे आपको दिख रहा है। जैसा कि हमें पिछले सूची में देखा था, फिर से हम देखेंगे कि हमें सारे कॉलम्स पे ये फार्मूला लगाना है। तो अलग से आपको हर एक कॉलम पे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉर्नर पे लेके जाइए कर्सर को, और लेके जाने के बाद माउस से डबल क्लिक कीजिए, यानी कि 2 बार क्लिक कीजिए, तो ये फार्मूला अपने आप सारे कॉलम पे ड्रैग हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितनी ही आसानी से मल्टीप्लाई भी हो गया है। अब हम आते हैं डिवीज़न, यानी कि किस तरह से हम भाग कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास फिर से हमने उन्हीं उपकरणों की सूची ली है और यहाँ पे हमने उनका राशि ले लिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब 2 यूनिट के लिए यानी कि 2 संख्या के लिए फ्रिज की कीमत इतनी है। तो अब हमें पर यूनिट प्राइस यानी कि हर एक संख्या के लिए फ्रिज की कीमत कितनी होगी वो निकालना है। तो ये भी बहुत ही आसान है, हमने स्कूल में भी पढ़ा था जब हम मैथ्स करते थे, बेसिक मैथमेटिक्स। उसमें हम देखते थे कि एक सामान की कीमत अगर 2 रुपये है, माफ़ कीजिएगा, 2 सामान की कीमत अगर 2 रुपये है तो एक सामान की कीमत कितनी होगी, तो 2 से 2 को भाग कर दीजिए तो 1 रुपये निकल आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें वही फार्मूला लगाना है। इक्वल टू से शुरू कीजिए फार्मूला और कॉस्ट पे आके क्लिक कीजिए। जैसे आप कॉस्ट पे माउस से क्लिक करेंगे आपके पास फार्मूला शुरू हो जाएगा। C2 यहाँ पे अपने आप दिख रहा है। उसके बाद आपको करना है भाग का सिंबल लगाना है। भाग का सिंबल आपको कहाँ पे मिलेगा, शिफ्ट के बगल में जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है उसको अगर आप क्लिक कीजिएगा तो ये स्लैश का सिंबल आ जाएगा जो कि भाग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम यूनिट्स पे आके क्लिक करेंगे तो आप देखिए फॉर्मूला लग गया हमारा C2 डिवाइडेड बाय D2, यानी कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। इस तरह से आपका फॉर्मूला लग गया। और इसके बाद जैसे ही आप एंटर को दबाएंगे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगा, यानी कि प्रत्येक संख्या की कितनी कीमत है, प्रत्येक यूनिट की कितनी कीमत है। तो यहाँ पे निकल आया हमारा। फिर से अलग से फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस कॉलम के कॉर्नर पे कर्सर को लेके जाइए और माउस से 2 बार क्लिक कीजिए। जैसे ही आप 2 बार क्लिक करेंगे अपने आप सारे कॉलम पे ये फार्मूला ड्रैग हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए किस तरह से हम बहुत ही आसानी से हमने देखा कि सम यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
बहुत ही आसानी से हमने एक्सेल पर बिना किसी कैलकुलेटर के कर लिया है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो एक्सेल से रिलेटेड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको एक्सेल से संबंधित कोई भी सुझाव या फिर कोई भी फॉर्मूला से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे के वीडियो पे उसको शामिल कर सकें। तो दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको एक्सेल से संबंधित कोई भी अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो वो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सेल मेनिया। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।